नमस्कार। इग्नू की तरफ से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों के पास बीपीएससी 132 या बीपीएससी 212 का विषय है, उनसे संबंधित हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, जिनको 352 से 360 अनुच्छेद के बीच विस्तृत किया गया है। यह उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके इसको संपूर्ण भारत या भारत के किसी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, यह 3 प्रकार की होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी। इसका वर्णन आर्टिकल 352 में दिया गया है। यह 3 भागों में होती है: युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सबसे पहले है युद्ध। जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या युद्ध की घोषणा हो जाए, उस कंडीशन में इसको लागू किया जाता है। सेकंड है भारी आक्रमण। जब कोई देश भारत पर बिना सूचना दिए हुए हमला कर दे, उस कंडीशन में इसको लागू किया जाता है। और थर्ड, सशस्त्र विद्रोह। जब जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे या शस्त्र उठा ले, उस कंडीशन में इसको लागू किया जाता है। जो सशस्त्र विद्रोह है, यह वर्ड 44वीं अमेंडमेंट में आया था, क्योंकि इससे पहले आंतरिक गड़बड़ी के नाम से इसको जाना जाता था, परंतु इसमें काफ़ी फेरबदल करने के बाद इसको सशस्त्र विद्रोह की श्रेणी में रखा गया है। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश राष्ट्रपति के पास करेंगे, उसी कंडीशन में इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि सन 1975 में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना इसको लागू किया गया था, जिसके बाद जो 44वां संशोधन हुआ था, उसमें यह बात स्पष्ट की गई कि जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। और यह इमरजेंसी संपूर्ण भारत या भारत के किसी क्षेत्र में लागू की जा सकती है। इसको घोषणा होने के पश्चात 1 माह के अंदर अंदर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से अप्रूव कराना पड़ता है। एक बार अप्रूवल होने के बाद यह 6 महीने तक बनी रह सकती है, और इस प्रकार 6-6 महीने करके इसको इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। परंतु इसमें एक कंडीशन रहेगी कि हर 6 महीने के बाद इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। रिवोक ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसको रद्द कैसे किया जाता है? जब लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप में अपने स्पीकर को, जब लोकसभा का सेशन चल रहा हो, अदरवाइज राष्ट्रपति को अनुमोदन करे, तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर एक बैठक बुलाते हैं। अगर उस बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसको रद्द किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? भारत के राष्ट्रपति जब चाहें इसको रद्द कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं? सबसे पहले तो हमारा भारत देश संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, यानी सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। और दूसरा क्या है? संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा केंद्र या राज्य को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में फेरबदल किया जा सकता है, और लोकसभा को 1-1 साल करके इंडेफिनिट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1975 में 1-1 साल करके 2 बार 2 साल तक लोकसभा को बढ़ाया गया था, क्योंकि जो सरकार 1971 में बनी थी और 1975 में ख़त्म होनी थी, वो 1977 में भंग हुई थी, यानी उसको 2 साल की एक्सटेंशन मिली थी। इसके अतिरिक्त फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं।
एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, जिसमें दोष सिद्धि का अधिकार और जीवन का अधिकार शामिल है, उसको छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कितनी बार लगी है। ये अब तक 3 बार लगी है। सबसे पहले 1962 में लगी थी, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, और यह 1968 तक चली थी, क्योंकि इन बिटवीन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और उसके लिए नई इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, इसी को कंटिन्यू किया गया था। और दूसरी बार यह 1971 में लगी थी, जब पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा हमला किया था। और तीसरी बार यह आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाई गई थी, और 1977 में आंतरिक गड़बड़ी वाली और 1971 वाली इमरजेंसी को इकट्ठे समाप्त किया गया था। यानी इस प्रकार यह इमरजेंसी अभी तक 3 बार लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 356 में वर्णित किया गया है। इसे हम राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो यह किस कंडीशन में लगाई जा सकती है वो हम आज डिटेल में बताएंगे आपको। सबसे पहले तो जब किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। या जब किसी राज्य के गवर्नर संविधान का पालन ना करे, उस कंडीशन में लगाया जाता है। उसके बाद जब राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे, उस कंडीशन में लागू किया जाता है। उसके अलावा जब चुनावों के बाद सरकार कोई भी सरकार ना बने, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब सरकार अपना बहुमत खो गई, उस कंडीशन में इसको लागू किया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, यह घोषणा से 2 माह तक रहती है। तो विद इन 2 मंथ्स इसे पार्लियामेंट में साधारण बहुमत से अप्रूव करना पड़ता है। अगर यह पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाती है तो यह 6 महीने तक बनी रहती है। इस प्रकार यह इमरजेंसी 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। परंतु अगर इसको 1 साल से ज़्यादा बार बढ़ाना है तो उसमें 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहिए, या तो पूर्ण भारत में या फिर कंसर्न स्टेट में जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब इलेक्शन कमीशन यह सर्टिफाइड करे कि राज्य में संविधान होने की संभावना नहीं है। इसी दोनों कंडीशन के आधार पर इसको 1 साल से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। और इसको रद्द कैसे किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति जब चाहें इसको रद्द कर सकते हैं, यानी इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ स्टेट इमरजेंसी। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले प्रभाव तो राज्य सरकार भंग हो जाती है। राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यथावत बनी रहती हैं। और यह आपातकाल सबसे अधिक बार घोषित हो चुका है, और 1950 से लेकर अब तक यह 100 बार से अधिक बार घोषित हो चुका है। सबसे पहली बार यह पंजाब राज्य में लगा था, जो कि जून 1951 में लगा था। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 360 में वर्णित किया गया है। यह किस कंडीशन में लगाई जाती है, जब राष्ट्रपति को आभास हो कि देश या किसी राज्य की वित्तीय साख को खतरा है, उस कंडीशन में इसको घोषित किया जाता है। इसकी घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। एक बार अप्रूवल होने के बाद यह इंडेफिनेट टाइम तक रह सकती है, जिसको दोबारा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब यह इमरजेंसी लगती है तो उस समय सरकारी खर्चों में फेरबदल किया जाता है। जो वित्तीय विधेयक राज्य की विधानसभा से अप्रूव हो चुके हों, उसे राष्ट्रपति अपने पास रिजर्व रख सकते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है, भत्तों में कटौती की जा सकती है, और भत्तों को कुछ समय के लिए रद्द भी किया जा सकता है।
हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस, ये अब तक कभी भी नहीं लगी है। हालांकि 1991 में ऐसी स्थिति हुई थी कि भारत में आर्थिक संकट आ चुका था, परंतु इसकी घोषणा नहीं हुई थी। तो इस प्रकार इसकी आज तक कभी भी घोषणा नहीं हुई है। तो हमारे आज के तीनों इमरजेंसियाँ हो चुकी हैं, तो इसकी हम एक समअप कर लें। हमने जो आज पढ़ा है आर्टिकल 352, 356 और 360, इनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहला, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल कराना पड़ता है, और जो बाकी दो हैं संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल आवश्यक है। और सेकंड का डिफरेंस है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी अप्रूवल 1 माह के अंदर करवानी पड़ती है, बाकी दोनों की 2 माह के अंदर। और इसकी ड्यूरेशन क्या क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 6-6 महीने करके इंडेफिनेट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। जो संवैधानिक आपातकाल है इसको 6-6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु अगर इसको 1 साल से अधिक बार बढ़ाना हो तो इसमें 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन यह सर्टिफाइड करे कि राज्य में चुनावों की संभावना नहीं है। और जो अपना 360 है वित्तीय आपातकाल, उसको एक बार घोषणा करने के बाद इंडेफिनेट टाइम के लिए रखा जा सकता है, जिसको दोबारा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सिर्फ तभी रद्द होगी जब राष्ट्रपति इसको रद्द करेंगे। तो हमारे जो आज के टॉपिक के रिलेटेड थे, इसमें एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें। थैंक यू।